दोस्तों, बहुत ही तगड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है वर्तमान की सरकार के खिलाफ। और एक बहुत बड़ी लॉबी अपना काम शुरू कर दी है। एक पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अब इन्हें लग रहा है कि हमें एक रास्ता मिल गया है कि कैसे सरकार के गिरेबान तक पहुंचा जाए। और ये देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो सभी इकट्ठा हो गई हैं। पहले इंडी गठबंधन के नाम पर जो एक ठगबंधन हुआ था वो सरकार को सत्ता में आने से रोकने में विफल रही है। लेकिन अब चूंकि एक मौका मिल गया है और एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मिली सफलता से इनके हौसले बहुत बुलंद हुए हैं और सब मिलकर अब नया टारगेट सेट कर रहे हैं कि अब किसको इस्तीफा दिया जाए, कैसे देश को आग के हवाले किया जाए, कैसे देश में आग लगाई जाए, किसको किसको भड़काया जाए। ये पूरा खेल चल रहा है और इस खेल में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं। सोचने वाली बात है कि इसमें मासूम युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है और खुद को पीछे रखा जा रहा है, उनको आगे रखा जा रहा है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से यह अराजकता फैलाने वाला एक नैरेटिव है जिसके दम पर ये लोग अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए कि कैसे इनके षड्यंत्र को तोड़ा जाए। हर नागरिक अपने स्तर से प्रयास कर सकता है और जिन जी को गुमराह किया जा रहा है, मगर अगर हम सब प्रयास करेंगे तो ये जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगी। जैन जी जो भी हैं वो हमारे आपके घर से हैं, आस पड़ोस से हैं। तो अगर हम भी उन्हें समझाएंगे तो गलत रास्ते पर न जाकर देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। हमारे देश के मेधावी छात्रों को राजनीतिकरण में करके उनको गुमराह किया जा रहा है। पहले भी बहुत बार गुमराह हुए हैं मगर इस बार षड्यंत्र कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ा हुआ है और बहुत ही खतरनाक लोग इन सारे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन सभी लोगों को देश की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस अपना उल्लू सीधा करना है। चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो ये जा सकते हैं। ये बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं और पहले तो हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर बहुत भड़काए लोगों को। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो अब जनता भी कुछ हद तक इनके साथ साथ हो चुकी है और भारी संख्या में मुस्लिम आबादी भी बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसी में आग लगाकर अपनी रोटी सेकने वाले कुछ छुटभैया नेता लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उनके मकसद में कामयाब होने नहीं देना है और अपने स्तर से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को मजबूत करना है। ये देश में गांव गरीब किसान नौजवान की बात करके देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं और देश को एक अलग अराजक माहौल में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके हर एक प्रयास को हम सभी को मिलकर विफल करना है अपने अपने स्तर से।
क्योंकि मैंने देखा है हर चौक चौराहे पर जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं तो देश विरोधी जितने भी लोग हैं, सरकार विरोधी जितने भी लोग हैं, वहीं पे अपनी बात छेड़ देते हैं और सरकार को बुरा भला कहने लगते हैं। कहीं किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप, इतना टैक्स ले लिया, सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया, हमें महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कोई दुकानदार पक्का बिल नहीं देता था तो किसी का मुंह नहीं खुलता था कि भैया हमको पक्का बिल चाहिए। अब तो बिना मांगे पक्का बिल मिल जाता है। सरकार की जो प्लानिंग है, सरकार ने जो एक नीति बनाई है, उसी के तहत आपको बिना कहे आपके हाथ में पक्का बिल मिल जाता है। नहीं तो पहले आपको झगड़ा करना पड़ता था, दुकानदार से कहना पड़ता था कि हमको पक्का बिल चाहिए। सामान आप खरीदते हो, पैसा पूरा देते हो, लेकिन आपको पक्का बिल नहीं मिलता था, आपका सामान रजिस्टर्ड नहीं रह पाता था। लेकिन अब बिना कहे आपको पक्का बिल मिल जाता है। बिजली की उचित व्यवस्था हो गई है, हर समय आपको बिजली मिल रही है। पहले बिजली किस्तों में मिला करती थी, 6 घंटा दिन में, 6 घंटा रात में। बहुत अगर आंदोलन करेंगे तो 8 घंटा दिन में, 8 घंटा रात में, ये कहानी थी। घंटों घंटों लोग मिट्टी के तेल के दिए के सामने बैठकर पढ़ते थे नौजवान, और गर्मी से बेहाल रहते थे। लेकिन आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो इनके पेट में बल नहीं पड़ रहा है। ये मजबूर हैं कि कैसे कैसे हम सत्ता में आएंगे। इनके अंदर बौखलाहट है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब के सब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे सरकार को हटाया जाए। लेकिन जनता भी खूब समझ रही है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से इस देश का एक जो दूसरा पक्ष है, जेनजी का जो दूसरा चेहरा है, वो एक्टिव हुए और जितने भी देश विरोधी लड़के या लड़कियां या अराजक वहाँ पहुँचे हुए थे, उन सबको चिन्हित करके उनसे सवाल पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो अब उनके पसीने छूट रहे हैं। बस यही एकता हमें दिखानी है दोस्तों, और इन देश विरोधी ताकतों से घबराना नहीं है, अपने स्तर से अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।